नमस्ते आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पहले का काज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो शुरू करते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संधि का पूरा नाम कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अंतर्राष्ट्रीय संधि आधुनिक तकनीक से उत्पन्न LMO जीवित संशोधित जीव के एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल के तहत LMO को ऐसे जीवित जीवों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास आधुनिक तकनीक के उपयोग से सुरक्षित आनुवांशिक सामग्री का एक नया संयोजन है। इस प्रोटोकॉल को सन 2000 में अपनाया गया था और यह 2003 में लागू हुआ था। प्रोटोकॉल को 2000 में मॉन्ट्रियल में अपनाया गया था। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसमें अपनाया गया था, लेकिन इसका नाम कोलंबिया के मूल शहर कार्टाजेना के नाम पर रखा गया। यह प्रोटोकॉल को अपनाया जाना था। कुछ बकाया मुद्दों के कारण इसमें देरी भी हुई थी। जैव विविधता पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल आधुनिक प्रौद्योगिकी से उत्पन्न LMO के कारण होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना चाहता था। जैव प्रौद्योगिकी में जबरदस्त प्रगति और जैव विविधता के संबंध में इसकी सुरक्षा और उपयोग के बारे में संबंधित चिंताओं के कारण इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण शासन लागू करना चाहता था। आगे पढ़ते हैं नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग ABS से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर नगोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD का एक पूरक समझौता है। यह प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेंशन के उद्देश्यों में से एक के कार्यान्वयन के लिए एक कानूनी ढांचा है जो आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर उचित और न्यायसंगत साझाकरण करते हैं। यह प्रोटोकॉल 2010 में नगोया, जापान में अपनाया गया था। यह अक्टूबर 2014 में लागू हुआ। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण और जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में मदद करना चाहता था। नगोया प्रोटोकॉल के महत्व क्या थे उनके बारे में बात करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के संरक्षण और आनुवांशिक संसाधनों के लाभों के समान बंटवारे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य हर जगह स्वदेशी लोगों को उनके पारंपरिक ज्ञान और विशेषज्ञता के लिए शोषण से बचाने में मदद करना भी है। यह प्रोटोकॉल निम्नलिखित तरीकों से बेहतर कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता बनाकर उपयोगकर्ता और आनुवांशिक संसाधनों के मालिकों दोनों को मदद करेगा। यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच के लिए अधिक पूर्वानुमानित स्थितियां निर्धारित करता है। नगोया प्रोटोकॉल जब आनुवांशिक संसाधन मूल देश से बाहर यात्रा करते हैं तो यह बेहतर लाभ साझाकरण अनुभव प्राप्त करने में भी मदद करता है। यह प्रोटोकॉल लाभ बंटवारे को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार आनुवांशिक संसाधनों
को बेहतर संरक्षण देता है और टिकाऊ उपयोग को भी बढ़ावा देता है। इससे बदले में जैव विविधता को और बेहतर संरक्षण प्राप्त होता है। नगोया प्रोटोकॉल और भारत के संबंध के बारे में, भारत में 2011 में नगोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे और अक्टूबर 2012 में इसकी पुष्टि कर दी गई थी। भारत द्वारा अनुसमर्थन CPD के 11वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP में किया गया था, जो हैदराबाद में आयोजित हुआ था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।